बिहार में गरीब माँ अपनी दो अनाथ बेटियों कल्पना और पौरवी के साथ रहती थी। पौरवी एक तकब्बुर वाली जबकि कल्पना सुलझी और संस्कारी लड़की थी। माँ, हमारे नए कपड़े आए कि नहीं? हाँ हाँ पौरवी, थोड़ा धीरज रख, ले आई हूँ बाजार से, रुक अभी दिखाती हूँ। ये कहकर गरीब माँ दो नए सूट लेकर आई। अरे माँ, ये क्या? ये दिखने में ही सस्ते और बेकार से सूट हैं। ऐसे करो, ये सूट जहाँ से लाई हो वहीं जाकर वापस कर दो। अरे दीदी, क्या हो गया? ऐसा ना करो, माँ कितनी मोहब्बत से लाई है। हाँ तो ठीक है, इन कपड़ों को तू ही पहन ले, क्योंकि मैं तो इतने सस्ते और खराब ड्रेसेस नहीं पहनने वाली। पौरवी की ये बातें सुनकर उसकी माँ उदास हुई। माँ, उदास ना हो तुमको तो पता है ना कि दीदी की आदत, अभी गुस्से में है वो, गुस्सा ठंडा होगा तो पहन लेगी ये जोड़ा। ऐसे ही कुछ दिन बाद, माँ तुमको आकाश कैसा लगा? हाँ बेटी, वो लड़का बहुत अच्छा है, मगर बहुत अमीर भी है। हम उसकी बराबरी के नहीं, हम तो गरीब हैं। अरे माँ, इसीलिए तो मैंने उसे अपने लिए चुना है, ताकि अमीर लड़के से शादी करके अमीर बन जाए। सुन कल्पना, मैं तो कहती हूँ तू भी मेरी तरह कोई अमीर लड़का फंसा ले, मेरा मतलब है पसंद कर ले, ताकि तू भी अमीर हो जाए। माँ ने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गरीबी में काट दी, हम थोड़ी सरवाइव कर सकते हैं इतना। नहीं दीदी, मैं तो वही शादी करूंगी जहाँ मेरी माँ मेरा रिश्ता तय करेगी। मुझे मेरी माँ की खुशी अजीज है, ना कि धन दौलत। अब कुछ माह बाद ही पौरवी की शादी आकाश से हो जाती है और वो सच में करोड़ों की मालिक बनकर फिर एक रोज, माँ, कल्पना, कहाँ हो दोनों भाई? ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए महंगे महंगे कपड़े लाई हूँ, पूरे 20,000 के जोड़े हैं। अब मैं अमीर हूँ तो कुछ तुम गरीबों का भी तो भला होना चाहिए कि नहीं? पौरवी हर वक्त अमीरी का घमंड गरीब माँ और बहन पर जताया करती थी। दिन बीतते गए और यूं ही सालों गुजरने के बाद पौरवी की बहन कल्पना की शादी प्रदीप से हो गई। वो एक अच्छा और संस्कारी लड़का था, बिल्कुल अपनी पत्नी कल्पना की तरह। जब कल्पना ससुराल ब्याह कर आई तो उसकी तीनों नंदों यानी कि गीता, सीता और मीतू ने उसका बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल किया। वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर हैं। जी भाभी, दीदी बिल्कुल ठीक कहती हैं, सुंदरता आप पर तो जैसे खत्म हो गई। इसलिए तो भैया आप पर मर मिटे। ओहो, चुप करो मीतू, शरीर कहीं। अच्छा चलो, अपने अपने कमरे में जाओ और भाभी को भी आराम करने दो। सुने भाभी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। कल्पना अपनी दोनों नंदों की बातें सुनकर खुश हुई। सुनो, तुम तीनों भी बहुत अच्छी हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब कुछ ही देर के बाद प्रदीप कमरे में आया। और भाई, क्या बातें चल रही थी भाभी और नंदों के दरमियान? कुछ नहीं जी, बस वो मैं इन तीनों से कह रही थी कि वो बहुत अच्छी हैं। ये सुनकर प्रदीप ने एक लंबा सांस लिया और फिर अपनी दुख भरी दास्तान अपनी पत्नी को सुना दी। बस क्या बताऊं कल्पना, माँ बाबूजी के बाद इन तीनों को मैंने ही पाला है। ये जो अपनी सीता है ना, इसने तो घर और दूसरी छोटी बहनों को माँ बनकर संभाला, ताकि मैं काम में मन लगाकर मेहनत करूं और कामयाब हूं। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता जब कोई औरत इन तीनों को मेरे दरवाजे पर रोता बिलखता छोड़ गई थी। फिर कुछ रोज बाद ही मेरे माँ बाबूजी को किसी ने मार दिया। कुछ पता न चल सका, न जाने वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे। तो क्या ये आपकी सगी बहनें नहीं? नहीं, मगर सगों से बढ़कर है। मेरा इन तीनों के सिवा और इनका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। बस जी, आप बेफिक्र हो जाएं, आज से इन तीनों को माँ मिल गई है, और वो भी मेरे रूप में। कल्पना की ये बात सुनकर प्रदीप को दिली सुकून मिला। कुछ दिनों बाद पौरवी की कॉल आई। और क्या हाल है कल्पना, कैसी है? अच्छा, श्रुति की शादी में चलेगी ना? हाँ दीदी, उसकी कॉल तो आई थी, जाना तो है। यार इतनी टेंशन है मुझे, क्या पहनूं, ढेरों कपड़े हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वैसे तू क्या पहनेगी? दीदी सोचना क्या है, बस इतनी शादी के कपड़े हैं वही पहन लूंगी, और क्या। देखा, कहा था ना किसी अमीर सादे से शादी कर, गरीब से नहीं। अब देख, कपड़ों के लिए मोहताज बैठी है, न्यू नहीं ले सकती है। पौरवी की ये जली कटी बातें सुनकर कल्पना को गुस्सा आया, मगर वो कुछ न बोली। कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि एक महंगा तरीन और खूबसूरत लाल रंग का लहंगा रखा हुआ है। अरे ये ड्रेस किसका है सीता? अरे मेरी प्यारी भाभी, ये भैया ने आपके लिए भेजा है, और वो भी बड़े प्यार से। श्रुति की शादी पर यही पहनिएगा। अब शादी का दिन आया और कल्पना लहंगा पहनकर शादी पर आई। पौरवी और सारे मेहमान उसकी खूबसूरत ड्रेस को देखते के देखते रह गए।
और किसी ने पौरवी के न्यू ड्रेस को घास ही न डाली। अपनी बेइज्जती देखकर पौरवी से रहा न गया। अरे वाह, इतना खूबसूरत और महंगा लहंगा कहाँ से आया तेरे पास? कहीं तेरे पति ने इस लहंगे को खरीदने के लिए अपनी किडनी तो नहीं बेची? कल्पना को पौरवी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सब मेहमान अब कल्पना पर हंस रहे थे। कल्पना वहां से चुपचाप चली गई और पौरवी को कल्पना ने ड्रेस से इतनी जेलसी हुई कि वो अपनी कार में बैठकर कल्पना के ससुराल पहुंची और उसके घर को आग लगा दी। अरे सीता, गीता, मीतू, ये देखो घर में धुआं कैसा, ये आग किसने लगा दी? चलो बाहर निकलो, जान बचाओ सब। पौरवी घर के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी कि अचानक किसी के लंबे हाथों ने उसका गला पकड़ लिया। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, अब तू नहीं बचेगी। तूने हमारे घर को जलाया, हमारी भाभी को अजियत दी, उनका मजाक उड़ाया, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। कौन हो तुम? हम तीनों परियां हैं। हमारी माँ शैतान से बचाकर हमें जमीन पर छोड़ गई थी। उस वक्त भैया ने हमें सहारा दिया और अब हम भैया भाभी पर आंच भी नहीं आने देंगे। छोड़ दे सीता, इसे माफ कर दे, ये मेरी दीदी है। और दीदी, तुम यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि सीता, गीता और मीतू को रोकना मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाए। बस पौरवी ने अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकली और उसने ठान ली कि अब कभी भी किसी को नीचा दिखाने के बारे में सोचेगी भी नहीं।